आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कुछ भी वार्तालाप शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी को याद किया जाए तो अति अच्छा लगता है। तो आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी को याद किया जाए। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिनी दुष्ट अरिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदर महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्र धर्म देवं विघ्नव्यो विनाशनम। ओम राम रीम रूम रेम रोम ह हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषितुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ पदसतहिं शतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक इद गणपति स्त्रोतम य पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरु गणपते नमः। आदेश। आज हमसे राहुल है, नाम राहुल सिंगर बताते हैं। उन्होंने YouTube में भी कमेंट किया है कि कर्ण पिचासनी साधना के बारे में कुछ जानकारी बताएं। तो कर्ण पिचासनी एक तामसिक शक्ति है और उग्र शक्ति है, क्योंकि है पिचासनी। उसके साथ 1000 आत्माओं की शक्ति चलती है। 1000 आत्माएं उसके कहने में चलती है। और यह शक्ति तामसिक भी है और सात्विक भी है। जैसा इसका साधक होगा वैसी ये शक्ति बन जाती है। कर्ण पिचासनी का साधक क्या प्रभाव दिखाता है इस संसार में, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे एक उदाहरण बताता हूँ। कि एक बार हम किसी से मिलने के लिए उनके घर गए, तो मालूम पड़ा वो किसी धूणे पे या किसी साधु संत के धूणे पे गए हुए हैं। तो हम भी चलो धूणे पर दर्शन किया जाए, तो दर्शन करने गए। तो जैसे उनके आश्रम में कदम रखा और एक आदमी दौड़ते हुए आया और बोला, नाथ जी आप थोड़ा देर वहाँ विश्राम कीजिए, हमारे गुरु महाराज ने आपको रुकने को बोला है। मैं भी थोड़ा आश्चर्य में रह गया। फिर समझ में आया, ध्यान लगाया तो ये कर्ण पिचासनी का साधक है। तो कर्ण पिचासनी का जो साधक होता है, जब ये सिद्ध हो जाती है तो आपसे मिलने लोग आते हैं। उनके आने से पहले, उनका चेहरा देखने से पहले आपके कान में आवाज़ आ जाती है, ये आदमी इस जगह का रहने वाला है, इस समस्या से परेशान है, यह इसकी स्थिति है, इसने ये गलतियाँ की है। उसकी अतीत के बारे में समस्त जानकारी आपके कानों में गूंजने लग जाती है, जैसे कोई जासूस अपनी रिपोर्ट दे रहा हो आपको। और आप उस जानकारी के ज़रिए, क्योंकि गलती की है तो गलती को सुधारो, ऑटोमेटिक ही समस्या ख़त्म हो जाती है। तो गलती को सुधारने का अच्छा मौका मिल जाता है। इस साधना का सात्विक प्रयोग ही करना चाहिए। लेकिन है कर्ण पिचासनी तो स्वभाव तो पैचासिक है, तो इसको जो साधना कर लेता है ये उसके जीवन में प्रतिपल इसका अधिकार रहता है। अगर वो सात्विक रूप से रहेगा तो ये सात्विक रूप से अपना अधिकार जमाएगी। अगर तामसिक रूप से रहेगा तो ये तामसिक रूप पर आप पर अधिकार जमाएगी। इनकी आपको भोग प्रसादी देनी ही पड़ती है। और यह आपके साधना के समय आपके सामने आती है तो उसको वही स्वरूप आपको देना पड़ता है। आप कल्पना कीजिए, मेरे सामने बूढ़ी के रूप में, स्त्री के रूप में, बच्ची के रूप में, सुंदरी के रूप में, इस रूप में ये देवी आ सकती है, तो उसी रूप में ये देवी आएगी। और आने से पहले ये आपको परेशान नहीं करेगी, मगर आपकी परीक्षा खूब लेगी, डराएगी नहीं, परीक्षाएं लेगी। और ये सात्विक साधना भी होती है और एक तामसिक भी होती है। कर्ण पिचासनी को 3 ही रूपों में सिद्ध किया जा सकता है। पहली है माँ के रूप में।
अगर इसको माँ का दर्जा देते हैं तो ये आपकी पुत्र के भांति आपका पालन पोषण करती है। अगर इसको बहन का दर्जा दिया जाए तो एक बहन अपने भाई के लिए क्या एक बहन का अधिकार होता है, क्या कर्तव्य होता है, वो सभी कर्तव्य यह पिचासनी निभाती है। तीसरा रूप होता है पत्नी का। अगर इसको पत्नी के रूप में सिद्ध किया जाए तो फिर यह आपको पूर्ण रूप से इसकी शक्ति प्राप्त होती है और कुछ विशेष अनुष्ठान करवाने के बाद इसी कर्ण पिचासनी के जरिए आप वर्तमान में भी और भविष्य में भी देखने की, समझने की, सुनने की, जानकारी लेने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। इस कर्ण पिचासनी मंत्र साधना में अगर आपने माँ के रूप में ये मंत्र सिद्ध किया तो आपकी माता इस संसार में नहीं रह सकती, क्योंकि यह ही माँ बनेगी, फिर कोई नहीं। अगर आपने बहन के रूप में इसकी साधना की तो ये आपकी बहन को इस संसार में रहने ही नहीं देगी। और अगर पत्नी के रूप में आपने इसकी साधना की तो फिर कोई संसार की स्त्री आपकी पत्नी नहीं बन सकती, बनेगी तो जाएगी। इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है। यह साधना हमेशा शिव मंदिर में, शमशान में, पहाड़ी पर, जंगल में, नदी के किनारे, गौशाला में एकांत में की जाती है, या एकांत में भैरव जी का मंदिर हो तो हर हाल में सफलता मिल ही जाती है। इसकी साधना शिव मंदिर में, भैरवनाथ जी के मंदिर में और शमशान में अति फलदायी होती है। ये साधना नवरात्रियों में ही की जाती है। शुरू चाहे गुप्त लो, चाहे चैत्री नवरात्र लो, चाहे कार्तिक नवरात्र लो, चाहे माघी नवरात्र लो, 2 गुप्त नवरात्रि, 2 दिखने वाली नवरात्रि, चारों नवरात्रि में से किसी भी नवरात्रि को ये साधना आप शुरू कर सकते हो। इस मंत्र साधना में साबर मंत्र है तो ये सात्विक है, ये आपको परेशान नहीं कर सकती। मगर जहाँ पर भी इसकी साधना शुरू करो तो आपके आसपास किसी प्रकार का कोई भी इंसान ना हो जो आपको परेशान करे। एकांत चाहिए होता है और ये आपके पास आती है, आपसे वार्तालाप करती है आपके अंदर के भाव को जानने के बाद। इस साधना को वही करे जिसका मन मजबूत हो और जो ये जानता है कि अब मरना तो है लेकिन डरना नहीं है, वही इस साधना में सफल हो सकता है। और जिन लोगों ने भगवान श्री राम, हनुमान जी, श्री हरि नारायण, विष्णु जी, सात्विक देवों की आराधना की है वह यह साधना भूल से ही ना करे। ये साधना उनके लिए नहीं है, करेंगे तो निष्फल हो जाएगी। यह तामसिक साधना है। इसे तो या तो सर्वप्रथम पहली बार करने वाला ही सिद्ध कर सकता है, या फिर इसे जिसने काली माता, छिन्नमस्तिका देवी, भैरवनाथ जी या अन्य प्रकार की तामसिक साधना की है वही इसको कर सकता है। इसको करना हंसी खेल नहीं है। इस साधना को करते वक्त अपने हाथ में ग्वार पाठा, जिसे एलोवेरा बोलते हैं, जिसके कांटे कांटे होते हैं, उसको अपने कांटों वाले को, ग्वार पाठे को एक हाथ में पकड़कर बैठना पड़ता है। इस प्रकार पकड़ना पड़ता है कि उसके कांटे आपके हाथ को चुभते रहें। दूसरे हाथ में गोमुखी होती है। साबर मंत्र का जप करना पड़ता है 5 माला प्रतिदिन 9 दिन तक। टाइमिंग है 12 से 3 बजे तक की। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको ध्यान रखना है, जिस दिन आपने ये साधना शुरू की है उस दिन 3 छोटी बच्ची जो कंवारी हो, उन बच्चियों को उस अपनी श्रद्धा अनुसार वेश पहनाना है, ड्रेस देनी है, उनको मिठाई भी खिलानी है, उनको कुछ दक्षिणा भी देनी है और उनके पैरों को छूकर
माता कर्ण पिचासनी से भी आशीर्वाद लेना है। ये पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। इसमें सात्विक ही भोग लगता है और यह किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। इसका सात्विक उपयोग भी करने वाला, उपाय बताने वाला भी गुरु होना चाहिए। ये साधना गुरुमुखी को जल्दी फलित होती है। ये साधना अपने गुरु के साथ में बैठकर करने में जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त होती है। ये साधना वैसे तो 9 दिन में संपन्न हो जाती है, मगर इस कर्ण पिचासनी साधना में आपको कम से कम 5 बार ये साधना करनी चाहिए। मान लो पहले 9 दिन में सफलता नहीं मिली तो दूसरे 9 दिन लगातार करनी है। उसमें सफलता नहीं मिल पाई तो तीसरे 9 दिन में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 दिन तक अगर लगातार ये साधना की तो सफलता मिल ही जाती है। कई लोगों को 9 दिन में मिलती है तो कई लोगों को 18 दिन में। वो उसकी शक्ति, उसके भक्ति, उसके सामर्थ्य के अनुसार, और ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और इसकी साधना जब शुरू करता है तो उसको कुछ गुरु की तरफ से गुप्त आदेश होते हैं। यह गुप्त आदेश एक गुरु ही अपने शिष्य को देता है। उन आदेशों का ईमानदारी से पालन करे तो कर्ण पिचासनी साधना सिद्ध हो ही जाती है और आप अपना और दूसरों का भला भी कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उस गलती को सुधार कर आप 2 जनों को, 10 जनों के आपसी मतभेद को सुधार भी सकते हैं। इस साधना का प्रयोग किसी के खिलाफ नहीं करना चाहिए। जो खिलाफ करता है कर्ण पिचासनी उसको अपने दास के रूप में सदैव अपने पास रखती है। और जो इस देवी के द्वारा सात्विक अच्छे कर्म करवाता है उसको अंत समय में देवी अपनी इच्छा से त्याग देती है और फिर यह अपने अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो। ये देवी बुरी नहीं है। यह कर्ण पिचासनी बड़ी सात्विक है, मगर इसको तामसिक बनाया है तामसिक भक्तों ने, तामसिक लोगों ने। बाकी ये भी है तो उसी शक्ति, महाशक्ति महाकाली का एक छोटा सा स्वरूप। ओम कर्ण पिचासनी शमशान वासनी महादेवी रति प्रिय काल ज्ञाननी स्वप्न कामेश्वरी पद्मावती त्रिलोक्य वार्ता कथय कथय स्वाहा। जय हो कर्ण पिचासनी। आदेश मंत्र आपने सुन लिया है, साबर मंत्र। अब आदेश हो रहा है, बाबा ने जितना कहने को परमिशन बताया है, जितना बाबा का आदेश हुआ उतनी ही आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे भी जानकारी देंगे। जाते जाते आज्ञा दीजिए। ओम नमो काला भैरू हाथ खड़ंग फूलों की माला 64 जोगन संग में चाला देखो खोली नजर का ताला राजा प्रजा ध्यावे तो ही सबकी दृष्टि बांध दे मोई मैं पूजी तुमको नित ध्याय राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए भरी अथाई सब होई मेरा क्या सब कुछ होई देखो भैरव तेरी शक्ति शब्द साचा पिंड काचा पूरो मंत्र ईश्वर वाचा ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय हुम फट ओम भैरवनाथाय। आदेश अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, और जिस तरह आपने मान सम्मान आपने हमें दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करने की कृपा करना। आदेश आदेश।